हेलो दोस्तों, हम आ गए आपको लेके बनारस की उन गलियों में जहाँ संत कबीर का जो है यहाँ पे मठ है। कितने खूबसूरत डिज़ाइन है, देखिए दीवारों पे सब आर्टवर्क बना हुआ है। तो आज हम कबीर पे आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि बनारस कबीर भक्ति मूवमेंट ये सब देखिए आप, सब कुछ कबीर से रिलेटेड हम आज आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। बस यही कबीर का दोहा जो है आज तक फॉलो नहीं कर पाया, हमेशा उल्टा ही चला। ये देखिए, ये पूरा अपने अंदर का कैंपस है। कबीर जी यहाँ रह के मतलब उन्होंने यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पले बड़े, और ये उनका एक मठ है जहाँ पे वो रहे। कबीर की बात निकलेगी बड़ी दूर तक जाएगी, क्योंकि कबीर ने अपने टाइम में वो जो 14 से 16 सेंचुरी के बीच का जो टाइम था, जिस टाइम में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उस टाइम के बहुत रिवॉल्यूशनरी आदमी थे। उन्होंने बहुत जो पहले से एग्जिस्टिंग डॉगमा प्रेजेंट था दोनों ही समाज में, हिंदू और मुसलमान समाज में, उसको बहुत चैलेंज किया और बहुत ही ऐसी बातें कहीं कि लोग उनके दुश्मन बन गए। लेकिन लोगों के अंदर बदलाव भी आया, लोगों ने फिर उसको चेंज किया। ऐसी तमाम चीज़ें कबीर ने की। ये देखिए, इसके अंदर एक कुआं है जो कहा था कबीर जी के टाइम का है, कबीर के टाइम का ही है। और ये इस पर जो लोग दर्शाए गए हैं ये लोअर कास्ट के लोग हैं। चूँकि कबीर की टीचिंग्स के अंदर जो है, जो उस ज़माने का जो अपर कास्ट था उसको हमेशा उन्होंने चैलेंज किया। उनका ये कहना था हमेशा जो है इंसान जो है वो सब बराबर हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, कोई भी छोटी जाति या बड़ी जाति का नहीं है। तो इसमें इसीलिए दर्शाया गया है। देखिए पंडित जी हैं, उनका बैल भी प्यासा है, और ये एक उस ज़माने के विद्वान आदमी थे जिन्होंने तमाम ग्रंथ पढ़ रखा था, और ये आए हैं यहाँ पे कबीर को मतलब चैलेंज करने के लिए आए थे इंटेलेक्चुअली। लेकिन जो यहाँ पे साहब उन्होंने बताया है कि जो इस कुएँ पे लोग काम कर रहे थे, जो पानी भर रहे थे, उन्होंने ही इनको जो है ज्ञान में हरा दिया, और फिर ये सरेंडर कर गए पंडित जी। तो पंडित जी ने जो है फिर सरेंडर कर गए, माफ़ी मांगी लोगों से, तब लोगों ने उनको पानी पिलाया, उनके बैल को पानी पिलाया। खैर, अब जब हम कबीर की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि कबीर जिस टाइम में थे उस टाइम में सूफिज़म का भी बहुत तगड़ा मामला था, और सूफियों में भी तमाम उस ज़माने में सूफ़ी थे। और फिर भक्ति मूवमेंट के वजह से जो है तमाम और भी संत लोग इस दुनिया के अंदर, मतलब स्पेशली जो है सेंट्रल इंडिया में काम कर रहे थे, जिसमें से रविदास हो गए, एक दादू थे, दादू भी बहुत मशहूर हैं, कबीर हो गए। इन लोगों ने, और फिर सिर्फ इसी में नहीं, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर जो है वो मुस्लिम कल्चर के लोग भी हुए, जैसे कि रहीम भी बहुत इंस्पायर्ड थे। मतलब जो हिंदू मुस्लिम एकता की अगर बात की जाए तो वही बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। ये इनकी समाधि टाइप की है यहाँ पे, मतलब कुछ उस ज़माने के रेलिक्स वगैरह रखी हुई हैं जो कबीर से रिलेटेड है। ये मीरा जो है बेसिकली ये कबीर के कंटेम्प्रेरी थे, रविदास, ये उनकी शागिर्दों में से थी। और आइए देखते हैं अंदर। ये कबीर जी के यहाँ पे कुछ रेलिक्स रखी हुई हैं, क्योंकि कबीर, ये जो घर है, ये नीमा और जो नीरू जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, ये उनका घर है। यहाँ कुछ उनकी रेलिक्स रखी हुई हैं, जैसे कि देखिए इसके अंदर उनका पैर का वो रखा हुआ है, खड़ाऊ जिसको बोलते हैं, और फिर लूम रखा हुआ है जिसके ऊपर वो वीविंग किया करते थे। उस लूम्स का देखिए वो पार्ट वहाँ पे रखा हुआ है, और ये उनका खड़ाऊ रखा हुआ है, और उनसे रिलेटेड कुछ रिलिक्स रखे हुए हैं। इसकी देखिए सीलिंग पर डिज़ाइन कितनी अच्छी हो रही है, और ये पुराना ही बना हुआ है। तमाम जो है ये उनके स्कॉलर्स, उस ज़माने में उनकी फ़ोटो, उनके जो उस्ताद, वो तमाम लोग
की यहाँ पे वो लगी हुई है, फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई है। और ये पूरा जो है ये कबीर मठ है बनारस वाराणसी के अंदर। आप लोग आएंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए इंटर कल्चरल जो चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी हैं। हमेशा इंसान को दूसरे जो धर्म हैं उसको भी जानना चाहिए और समझना चाहिए और कोरिलेशन पैदा करना चाहिए। यही जो है ये इम्पॉर्टेंट है को एग्जिस्टेंस के लिए। जब आप ही कह देंगे कि नहीं आप ही एकदम परफेक्ट हो, सुपर हो, तो वो तो अगला आदमी आपके अखलाक को देख के ही आपके जैसा हो जाएगा। तो वो क्राइटेरिया अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं जो है हल्का सा चीज़ों को जो है समझने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप दूसरे धर्मों से भी आप समझते हैं। यही टीचिंग थी कबीर की मोटी मोटी, कि इनका एक वो है बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ कि कबीरा कुआं एक है पानी भरे कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। तो ये मेटाफोरिकल बात की गई है, जिसके अंदर कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि देखो कुआं एक है। कुएं का मतलब यहाँ पे गॉड से है, अल्लाह से है, ईश्वर से है, परमात्मा से है, जो रियलिटी है, जो मतलब जो क्या बोलते हैं कंपैरेटिव रिलीजन में अगर एक कहा जाए ना, जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो कुआं है। और जो पानी है वो बिलीफ से मतलब है, यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम, ठीक है। बर्तन जो है वो इंडिविजुअल से मतलब है या रिलीजन से मतलब है। तो कबीर का कहना है कि कुआं एक ही है और उस कुएं का पानी जो लोग अलग अलग बर्तन में भर के यूज़ करते हैं। और कबीर ने आगे इसके अंदर बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल लाइन है उनकी, जो दोनों ही समाज को जो है, जो हिंदू और मुस्लिम जो हैं, जो थोड़ा सा कबीर से का जो हिंदू और मुसलमान में जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं वो थोड़ा सा इस पर बुरा मानते हैं। क्योंकि इसी के आगे कहते हैं कि भला हुआ मोरी गगरी फूटी टूटी, कि भला हुआ मोरी गगरी टूटी, पानी भरन से मैं जो छूटी, मेरे सर से बली टला मेरी सर से टली बला। यानी कि वो जो गगरी थी जिसके अंदर फेथ कैरी करते थे, बिलीफ अकीदा कैरी किया जाता था उस कुएं के पानी से, वो कबीर जी ने तोड़ दिया था कबीर ने जी। मिसले अंजुम उफ़क़ के कौम पर रोशन भी हुए, बुत हिंदी की मोहब्बत में बरहमन भी हुए। ये इकबाल का शेर है और इसके अंदर जो है बेसिकली जो इकबाल का कहना है वो ये है कि जो कभी बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे और उफ़क़ रोशन थे, वो जो हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर बुत हिंदी की मोहब्बत आ गई। उन्होंने कहा बुत हिंदी की मोहब्बत में ब्राह्मण भी हुए, यानी ऐसे मुसलमान जो हिंदू और भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर होने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा सनातन सिंक्रेटिक, थोड़ा सा हिंदू लीनिंग, इंडियन कल्चर की लीनिंग उनके अंदर आई। जिसमें से जो मशहूर हैं वो दारा शिकोह, औरंगज़ेब के भाई दारा शिकोह, खाना रहीम। उसके पहले अगर आप जाएंगे, वो उनके बारे में तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो कबीर से पहले के हैं। जैसे अमीर खुसरू, उन्होंने बहुत ही पोइट्री की है राधा को लेके और होली को लेके, तो ये शेर उनके लिए है। बाकी मिला जुला के मेरे भाई ये याद ज़रूर रखें आप लोग कि सुख में सुमरन सब कर, सॉरी दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमरन करे उसे क्या था यार, हाँ, कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में भी सुमरन करे उसे दुख काहे का होए। सुमरन का मतलब यहाँ ध्यान से है, इबादत से है। आप अपने क्रिएटर को याद करिए, अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को, परमेश्वर को, आप जिसे मानते हैं। कबीर का कहना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी हैं कबीर। और ये और भी आप इनको समझेंगे जब आप वो 14 और 16 सेंचुरी का जो टाइम है उसको जब आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको और समझ में आएगा कि नीरा वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। ये देखिए, ये देखिए पूरा कबीर जी का जो है पूरा ये सब कुछ कबीर से रिलेटेड है। यहाँ यहीं कबीर जी पैदा हुए,
यहीं कबीर जी बड़े हुए, जब भी कहीं रहते थे वापस आते थे यहीं आते थे। यहीं बैठ के उन्होंने लिखा होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। ये सब यहाँ की गलियाँ हैं। ये देखिए, प्योर बनारस जिसे बोलते हैं, प्योर। मेरे दोस्तों के नाम है कबीर जी का कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के बड़े से पंडित होए।